आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार की, जिसमें एक नई पशु बीमा योजना चालू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जो राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई गई है। आइए हम इसमें जानते हैं कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे हमें इसमें अपना पंजीकरण करना होता है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डिटेल देखते हैं। अब इसमें देखते हैं हम पात्रता, कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बिंदु संख्या 1, योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हेतु राजस्थान सरकार के समस्त जन आधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। जिनका जन आधार कार्ड है वो इसमें पात्र होंगे इसमें, तथा इन पशुपालकों द्वारा बीमा विभाग से प्रदत्त वेबसाइट में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जाएगा, तथा लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालकों के पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इसमें लॉटरी सिस्टम होगा जिससे ही पशुओं का बीमा किया जाएगा और इसमें बिना किसी शुल्क के बीमा किया जाएगा। बिंदु संख्या 2, इस योजना में राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक समस्त लखपति दीदी पशुपालकों को प्रथमतः प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाएगा। जिन लोगों का गोपाल क्रेडिट कार्ड है और लखपति दीदी पशुपालकों का ये जो कार्ड है, ये दोनों जिन पशुपालकों के हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रथमतः उनका ही किया जाएगा। बिंदु संख्या 3, योजना अंतर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजीकरण करवा सकेगा। इसमें पशुपालक जिन पशुओं में कान के अंदर जो टैग डला हुआ है, 12 संख्या का राजस्थान सरकार की तरफ से टैग दिया हुआ है, अगर वो टैग डला हुआ है उन्हीं पशुओं का इसमें बीमा होगा। जिन पशुपालकों के पशुओं की टैगिंग नहीं है वे अपने पशुओं के टैग लगवाए जाने के उपरांत ही पंजीकरण करवा सकेंगे। जब हम इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तब ये टैग की संख्या मांगता है जो 12 संख्या की होती है। वो अगर टैग नहीं लगवाया हुआ है अपने पशुओं के तो नज़दीकी सब सेंटर या हॉस्पिटल, जो भी पशुपालन विभाग की ओर से हॉस्पिटल है या सब सेंटर है, वहाँ जो भी कर्मचारी बैठते हैं उनको सूचित करें और उनसे 12 अंकों का एक टैग लगवाएं अपने पशुओं में। उसके बाद ही ये पंजीकरण होगा। जब टैग लगाया जाएगा तब उसका सभी डेटा पशुपालक का आधार कार्ड से ऑनलाइन किया जाएगा, मोबाइल नंबर सहित। वो सब ऑनलाइन होने के पश्चात ही मंगला योजना में रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। बिंदु संख्या 4, राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक समस्त लखपति दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जन आधार कार्ड धारक पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू गाय, 2 दुधारू भैंस, 1 दुधारू गाय एवं 1 दुधारू भैंस। इसका मतलब है कि जिन पशुपालकों के 2 गाय हैं तो उन दोनों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, जिनके 2 भैंस हैं उनका 2 का हो सकेगा, या 1 गाय या 1 भैंस दूध देने वाली है तो उनका होगा, या 1 दुधारू गाय या 1 दुधारू भैंस, 10 बकरी या 10 भेड़ या 1 ऊंट वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। बिंदु संख्या 5, इस योजना अंतर्गत उन्हीं पशुपालकों का बीमा करवाया जाएगा जिसका किसी अन्य पशु बीमा योजना अंतर्गत बीमा नहीं किया गया हो। मतलब अगर किसी भी दूसरी स्कीम में बीमा करवाया हुआ है तो उनका बीमा इसमें नहीं होगा। ये बीमा उन्हीं पशुपालकों का होगा जिनका किसी भी दूसरी स्कीम या किसी भी लाभ में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ हो। बिंदु संख्या 6, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों के देसी संकर दूध देने वाले पशु यथा गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु, ऊंट या ऊंटनी एवं अन्य छोटे रोमंती पशु जैसे बकरी व भेड़ का 1 वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है। ये बीमा
सरकार द्वारा 1 साल के लिए ही निःशुल्क बनाया जाएगा। बिंदु संख्या 7, बजट घोषणा अनुसार प्रथमतः 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय या भैंस एवं ऊंट के संदर्भ में एक कैटल यूनिट में एक पशु माना जाएगा। अगर किसी के एक गाय है या एक भैंस है या एक ऊंट है तो उनकी एक ही यूनिट होगी। एक बड़ा पशु है तो उसकी एक यूनिट मानी जाएगी। अगर किसी के पास भेड़ 10 है तो उनकी एक यूनिट मानी जाएगी। अगर किसी के पास 10 बकरी हैं तो एक यूनिट मानी जाएगी। और अगर किसी के पास 5 बकरी हैं और 5 भेड़ हैं तो वो अलग अलग 2 यूनिट हो जाएगी। इसी से रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़ बकरी का बीमा किया जा सकेगा। बिंदु संख्या 8, जिलों को उनके पशुओं की संख्या के आधार पर या अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ताकि संपूर्ण प्रदेश के पशुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त हो सके। किन्हीं परिस्थितियों में जिलों को आवंटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। अगर किसी जिले में पशुओं की संख्या कम है तो उसका संपूर्ण रजिस्ट्रेशन करवाकर जो भी संख्या बचती है उसे किसी दूसरे जिले को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें इसी हिसाब से बताया गया है सरकार की तरफ से। और निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालकों हेतु क्रमशः 16% तथा 12% बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालकों के नहीं होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। बिंदु संख्या 9, पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा। तथापि बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000 रुपये ही होगी। पशु की उम्र का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इस चार्ट में देखते हैं। पशु का प्रकार, अगर गाय है किसी के पास तो बीमा हेतु पशु की उम्र गाय की 3 से 12 वर्ष, भैंस दूध देने वाली भैंस का है 4 वर्ष से 12 वर्ष। अगर किसी के पास मादा बकरी है तो उसका 1 वर्ष से 6 वर्ष। अगर किसी के पास मादा भेड़ है तो उसका 1 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र में बीमा हेतु पशु की उम्र जो है वो निर्धारित है। अगर किसी के पास नर एवं मादा ऊंट है तो उसकी 2 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु में उसका निर्धारण होगा। कीमत का निर्धारण कैसे होता है, अगर किसी के पास गाय है जो दूध देती है, अगर किसी के पास ऐसी गाय है जो 1 लीटर दूध देती है तो उसका 3,000 प्रति लीटर के हिसाब से उसकी कीमत निर्धारित की जाएगी। अगर किसी के पास 5 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसका 15,000 रुपये के हिसाब से उसकी कीमत तय होगी। अगर किसी के पास भैंस है जो दूध देती है 1 लीटर तो उसकी 4,000 रुपये के हिसाब से निर्धारण होगा। अगर किसी के पास 10 लीटर दूध देने वाली है तो उसके 40,000 रुपये होगा। अधिकतम मूल्य 40,000 ही इसमें रखा जाएगा। चाहे किसी की गाय 25 लीटर दूध देती हो तो भी उसका 40,000 से अधिकतम नहीं होगा। अगर मादा बकरी है तो उसका 4,000 रुपये अधिकतम राशि होगी। भेड़ की भी 4,000 रुपये होगी। नर एवं मादा ऊंट है उसकी अधिकतम राशि 40,000 रुपये होगी। तो हमने इसकी बेसिक जानकारी देख ली है। अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम सबसे पहले राइट साइड में जो ऊपर ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पशुपालन विभाग का मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का पेज ओपन होता है उसके बाद हम
रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें। जो ग्रीन कलर में टिक बॉक्स में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जन आधार का नंबर मांगता है। जन आधार संख्या दर्ज करने के पश्चात अपने मोबाइल पर एक OTP आता है। तो हम देखते हैं, जैसे ही हम टिक बॉक्स पे क्लिक करते हैं उसके पश्चात ये जन आधार का नंबर डालने के लिए पॉप बॉक्स खुलता है। अब हम इसमें जन आधार कार्ड की संख्या दर्ज कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम OTP सबमिट करते हैं उसके पश्चात फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ अपनी ही बेसिक डिटेल दी हुई होती है, जिसको ध्यान से पढ़ लें। जिसमें परिवार के मुखिया सदस्य का नाम आता है और जो नॉमिनी है उसका नाम आता है, पूरी डिटेल्स आती हैं। तो हम जिसके नाम से भी पशु का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो नॉमिनीज में आकर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में उसमें नॉमिनी उम्मीदवार इसमें सेलेक्ट करना है। फिर अपने पशु के साथ फ़ोटो जो अपन ने ले रखी है उसको डालें। उसके बाद में अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करें। वो चूज करने के बाद में निर्वाचन क्षेत्र है, संसद निर्वाचन क्षेत्र, वो चूज करें। इसमें जो अपना जिला है वो आ जाएगा। विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अपना विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा। और जिसका गोपाल कार्ड बना हुआ है वो पशुपालक साथी इसमें अपना डिटेल डाल दें। लखपति दीदी जो कार्ड बना हुआ है उसकी डिटेल फिल करें। अब इसमें आता है जैसे केटल टाइप, पशु का प्रकार। जैसे अपने पास एक गाय है तो उसकी डिटेल डालें, जैसे गाय। अब अपने पास ये पशुओं की संख्या मांग रहा है, जैसे अपने पास एक गाय है या 2 गाय है, तो एक है तो एक संख्या दर्ज करें, 2 है तो 2 दर्ज करें। अब नेक्स्ट अपने ये केटल टैग नंबर, जो पशु का टैग नंबर है वो 12 डिजिट की जो संख्या है वो इसमें दर्ज करेंगे। जो पशु के कान के ऊपर लगाया हुआ है उसके ऊपर 12 अंकों की संख्या है वो इसमें दर्ज करेंगे। वो दर्ज करने के बाद में इसमें पशु की उम्र, जैसे पशु अपना 5 वर्ष का है तो 5 सेलेक्ट करेंगे। दैनिक दूध क्षमता, जैसे अपना पशु है वो 15 लीटर दूध देता है तो इसमें 15 लिखेंगे। अब आगे सेव का ऑप्शन है, सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो अपने मोबाइल पे सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा जो हमें संभाल के रखना है। भविष्य में कभी भी दुर्घटना होती है या कुछ भी आकस्मिक कारणवश कुछ भी होता है तो हम उससे सूचित कर पाएंगे और अपना पंजीकरण सक्सेसफुल हो पाएगा। धन्यवाद साथियों, आज की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।